नमस्कार हिंदुस्तान। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ऐसे बहुत सारे नाम आपने बहुत बार सुने होंगे और ये सारे बिजनेस स्ट्रक्चर के ही पार्ट होते हैं, लेकिन हम इन्हें समझ नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में यूट्यूब पे कमेंट पे भी आते हैं और हमारे यहां पे कॉल भी आते हैं कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर सबसे अच्छा होता है। आज आपको ये बिजनेस स्ट्रक्चर के लिए जानना है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा कि व्हाट इज द बेसिक एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड विच इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप अभी सोच रहे हैं एक नए स्टार्टअप के लिए, या फिर आप आगे के आप डोमेस्टिक में काम कर रहे हो, अब इंटरनेशनल जाने की सोच रहे हो, तो किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो, कौन से बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ में आपको आगे जाना चाहिए और कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर आपके लिए बैकबोन बन सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर इन डेप्थ हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिजनेस स्ट्रक्चर किसी भी बिजनेस की एक बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। हर बिजनेस स्ट्रक्चर का अपना एक वजूद है और अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। हम प्रोप्राइटरशिप भी जानते हैं, पार्टनरशिप भी जानते हैं एंड कंपनीज भी जानते हैं, बट ये जो क्वेश्चन मार्क हैं कि क्या प्रोप्राइटरशिप से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। पार्टनरशिप से किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। और क्या कंपनी से, डेफिनेटली। तो फिर इन तीनों में से किसे चूज किया जाए। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इन्हें लोकल बिजनेस स्ट्रक्चर कहा जाता है। लोकल बिजनेस स्ट्रक्चर का मतलब होता है, प्रोप्राइटरशिप आप देखते हो कोई भी छोटी मोटी दुकान है जो विद इन 50 to 100 किलोमीटर के अंदर वर्कआउट करे, उसे प्रोप्राइटरशिप का नाम दिया जाता है। और जो लोकल म्युनिसिपल एरिया के अंदर आती हो, उसे ही प्रोप्राइटरशिप कंसर्न किया जाता है। अब आप कहोगे कि साहब इससे तो फिर मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन जो मेन पिवोट पॉइंट है बिजनेस स्ट्रक्चर में, वो ये है कि क्या आपका बिजनेस स्ट्रक्चर बायर को अश्योर्ड करता है आपके बिजनेस से कनेक्ट करने के लिए। क्या आपका बिजनेस स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग है कि बायर आपके ऊपर भरोसा कर सके, क्योंकि आप लोग हमेशा वेरीफाइड बायर ढूंढते हो, लेकिन एक वेरीफाइड सेलर बनने के लिए कभी भी प्रोप्राइटरशिप को बेस्ट नहीं माना जाता है। क्योंकि फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखते हो कि अगर आपका नाम सपोज दैट XYZ एक्सपोर्ट है, आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको 100 से ज्यादा XYZ एक्सपोर्ट मिल जाएंगे। तो ये एक अश्योरेंस क्रिएट नहीं करता है, एक रिलायबिलिटी क्रिएट नहीं करता है इन माइंड ऑफ बायर, इन फ्रंट ऑफ बायर। जबकि कंपनी के अंदर ऐसा होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और अब एज एन सिंगल डायरेक्टर भी आप अपनी कंपनी बना सकते हो। डबल डायरेक्टर भी आप कंपनी पहले से बनती थी, बट अब सिंगल डायरेक्टर भी आप 2013 के बाद में, जिसे ओपीसी कहा जाता है, 1 पर्सन कंपनी, जो एज एन प्रोप्राइटरशिप है लेकिन एडवांस वर्जन है। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में भी आप अकेले ओनर होते हो, सारे डिसीजन, सारे मैनेजमेंट आपको करने होते हैं, लेकिन उसमें कोई सेंट्रल पावर आपके पास में नहीं होता है, कोई सेंट्रल लिटिगेशंस आपके पास में नहीं होते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो कोई स्टेटस आपका नहीं होता है। जबकि ओपीसी में 1 पर्सन कंपनी में आपके पास में आप MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो mca.gov.in वेबसाइट है, उसके ऊपर आपकी पूरी डिटेल रहती है, जो एक अश्योरेंस क्रिएट करता है। अगर कोई आपकी कंपनी को सर्च करता है कि हाँ ये बंदा जो है ये भागेगा नहीं क्योंकि इसकी कंपनी है। आप खुद फॉर एन एग्जांपल हम देखें कि आपके पास में अगर 2 बायर आते हैं या फिर 2 सेलर भी रहते हैं और आपको अगर माल परचेज करना है, तो एक अगर कंपनी है, एक प्रोप्राइटरशिप है और आपके स्टेट के बाहर है, तो नो डाउट वाली बात है आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा
वो हमेशा कंपनी को होगा, क्योंकि कंपनी रिलायबिलिटी क्रिएट करती है। और इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर खास करके आपके पास में विजन है, एक लॉन्ग टर्म विजन है, आप अपने बिजनेस को एक लार्ज स्केल पे लेके जाना चाहते हो, अगर आपके पास में उस तरीके की प्लानिंग है, तो नो डाउट आपको कंपनी बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ में ही खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आगे जाने के बाद में आपको कोलैबोरेशन करने होंगे, आपको अपने पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स बढ़ाने होंगे, आपको आगे जाने के बाद में हर स्टेट में आप अपने ऑफिसेज खोलना चाहते हो, इंटरनेशनली आप अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हो, तो इन सब के लिए आपको एक कंपनी लगेगी, ना कि एक प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है तब की बात अलग है। अगर अननोन पार्टी ट्रांजैक्शन है तो वहां पे प्रोप्राइटरशिप इतनी काम में नहीं आती है। कंपनीज के लिए क्या क्या लगेगा, तो सारी डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। कंपनीज के और क्या बेनिफिट होते हैं, तो कंपनीज के अंदर नंबर 1 ये एक लीगल एंटिटी होती है। लीगल एंटिटी का मतलब है एक आर्टिफिशियल, आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि ये बाय लॉज पैदा होती है और बाय लॉज ही कंपनी को बंद किया जा सकता है, अदरवाइज कंपनी चालू रहेगी। जिस तरीके से एक इंसान अपना बैंक अकाउंट ओपन करता है, उसी तरीके से कंपनी का भी पैन कार्ड होता है तो उसका भी बैंक अकाउंट ओपन होता है। जिस तरीके से एक इंसान किसी पे केस कर सकता है किसी भी चीज के लिए, तो उसी तरीके से कंपनी भी केस कर सकती है। एक ह्यूमन, एक लाइव ह्यूमन अगर प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है तो एक कंपनी भी परचेज कर सकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं। बैंक से आपको भी लोन मिलता है, बैंक से कंपनी को भी लोन मिलता है। तो अपने आप में एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी आप इसे कह सकते हो, बट ये बाय लॉज जिंदा होता है, तो इसके लिए इसकी पावर भी उतनी ही ज्यादा होती है। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखते हो, जितने भी आप बड़े बड़े लोन देखते हो, लोन कभी भी किसी इंसान को नहीं मिलता है, उस कंपनी को मिलता है, उस कंपनी की ग्रोथ को मिलता है। तो आप सबसे पहले अपना एक विजन तैयार कीजिए, अपनी एक प्लानिंग तैयार कीजिए कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, और उसके हिसाब से अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को चूज कीजिए दोस्तों, क्योंकि बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक गलत बिजनेस स्ट्रक्चर का आप चुनाव करते हो तो आपको आगे आने वाले समय में उसका क्या इफेक्ट होगा वो आपको समझ में आएगा। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पास में आते हैं जिनका पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, जो प्रोप्राइटरशिप से होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि साहब बायर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पे एक बहुत बड़ा इश्यू जो हम समझ में आया है, मैं उसी के बेस के ऊपर आपको कह रहा हूं ये चीज कि आप लोगों को अगर खास करके इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है तो अपने बिजनेस स्ट्रक्चर का चुनाव सोच समझ के कीजिए। ये थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन ये वो मजबूत बिजनेस स्ट्रक्चर है जो आपके बिजनेस को मजबूत बनाता है, जो आपके नेटवर्क को मजबूत बनाता है, जो आपके बायर के साथ में कनेक्शन को मजबूत बनाता है, और जो बायर को आपके साथ में कनेक्ट रहने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे जहां पे ट्रस्ट फैक्टर की बात आती है, वहां पे कंपनी आपके लिए एक ट्रस्ट कार्ड बन जाता है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। कंपनीज के अंदर जैसा मैंने कहा, ओपीसी, एलएलपी, डबल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज के स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। अब आपके पास में किस तरीके की कमोडिटी है, किस तरीके के प्रोडक्ट में आप काम करना चाहते हो, उसके लिए बेस्ट कौन सा होगा, ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिए गए हैं और डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी। कॉल कीजिए, कॉल करके एग्जीक्यूटिव एक्सपर्ट से पूछिए विच वन इज द बेस्ट एंड द सुटेबल फॉर्मेट फॉर योर स्टार्टअप, ताकि आप एक अच्छे बिजनेस स्ट्रक्चर से अगर आगे जाते हो तो वही बिजनेस स्ट्रक्चर आपके बिजनेस को और आगे बढ़ाने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, अगर एक गलत बिजनेस स्ट्रक्चर आप चूज करते हो तो वो कहीं ना कहीं पे आगे जाके आपके लिए रुकावट बन जाता है। कंपनीज के साथ साथ में इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जब हम जाते हैं, क्योंकि आगे के जो डॉक्यूमेंट बनेंगे, आपके एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल जो बनती है वो फिर कंपनी के नाम पे बनती है। वो पूरे डॉक्यूमेंट आपके एक लाइन से पूरे के पूरे एक ही नाम पे होते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि आगे के सारे डॉक्यूमेंट जब आप किसी के साथ में अपनी एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल शेयर करते हो, तब उस बंदे को आपके ऊपर एक
ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उस बंदे का कि यार इसने जब इतने अच्छे से पूरी की पूरी कंपनी प्रोफाइल बना रखी है, मतलब ये एक लेवल पे काम कर रहा है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के साथ में काम कर रहा है, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ कंप्लायंसेस होंगे जिनको ये कैटर कर रहा है, तो उसी से फिर ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है। डॉक्यूमेंट ही सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों। हम जब इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर आप विजिट करना चाहते हो तो आपके पास में पासपोर्ट मस्ट होता है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, और वही डॉक्यूमेंट ट्रस्ट क्रिएट करता है कि हाँ आप एक रिलायबल पर्सन हो और आप दूसरी कंट्री में विजिट कर सकते हो। विदाउट पासपोर्ट आप दूसरी कंट्री विजिट नहीं कर सकते। तो इसलिए कभी भी जब भी आपको इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो या फिर डोमेस्टिक के अंदर भी अगर आपको एक नया बिजनेस आप सोच रहे हो किसी स्टार्टअप के लिए और एक बिजनेस स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन हो, याद रखिए आपके विजन के अकॉर्डिंग, आपके प्लान के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एक बिजनेस स्ट्रक्चर का चुनाव कीजिएगा, क्योंकि यही बिजनेस स्ट्रक्चर आपको आगे लेके जाएगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप एक दृढ़ निश्चय के साथ में एक सही मार्ग पे आप चलें, आप आगे बढ़े, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी हम मिलकर इसे फिर से भारत भाग्य विधाता बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।